हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का हमारा टॉपिक है डायस्जेनिन, जिसमें हम आपको बताएंगे डायस्जेनिन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं डायस्जेनिन है क्या और ये हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है, मीन्स इसका बायोलॉजिकल सोर्स। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डायस्जेनिन, इट इज ए स्टेरॉइडल कंपाउंड विच इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टेरॉइडल सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, जिसका नाम है डायोसिन, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट डायस्कोरिया के स्पीसीज में प्रेजेंट होता है, उसके ट्यूबर्स में। तो स्टेरॉइडल कंपाउंड मीन्स डायस्जेनिन केमिकल के स्ट्रक्चर में स्टेरॉइडल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके स्ट्रक्चर में साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रिन रिंग प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये स्टेरॉइडल कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर आता है। और ये भी कह सकते हैं डायस्जेनिन जो है ये टेट्रासाइक्लिक ट्राइटर्पिनॉइडल सैपोनिन की कैटेगरी के अंदर आता है। ट्राइटर्पिनॉइडल कंपाउंड मीन्स ये 6 आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड सैपोनिन यूज किया गया है, इसका मतलब क्या होता है, सैपोनिन डिराइव किया गया है फ्रॉम द वर्ड सैपो। सैपो मीन्स सोप, मीन्स ऐसे केमिकल्स जिसकी सोप लाइक प्रॉपर्टी होती है। सोप लाइक मीन्स साबुन जैसे प्रॉपर्टी होती है। सोप की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब उसको वाटर के साथ शेक किया जाता है तो फ्रोथ का फॉर्मेशन होता है, मीन्स झाग बनता है। तो इस डायस्जेनिन की भी सोप लाइक प्रॉपर्टी होती है, मीन्स जब इसको वाटर के साथ शेक किया जाता है तो फ्रोथ का फॉर्मेशन होता है। इसी कारण से डायस्जेनिन जो है सैपोनिन की कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये हो गया सैपोनिन के बारे में, मीन्स केमिकली डायस्जेनिन होता क्या है। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज ऑब्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टेरॉइडल सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, जिसका नाम है डायोसिन। तो जैसा हमने आपको बताया कि डायोसिन किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है डायस्कोरिया के डिफरेंट स्पीसीज जैसे कि डायस्कोरिया डेल्टॉइडा और डायस्कोरिया कंपोजिटा के ट्यूबर्स में प्रेजेंट होता है ये डायोसिन। तो डायोसिन क्या है, ग्लाइकोसाइड है, मीन्स इस डायोसिन में शुगर और नॉन शुगर पार्ट दोनों अटैच होता है। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो हाइड्रोलिसिस करने पे इसका जो शुगर पार्ट है वो अलग हो जाता है और जो नॉन शुगर पार्ट मीन्स जो ए ग्लाइकोन पार्ट जो बचता है वही क्या है, डायस्जेनिन है। मीन्स डायोसिन ग्लाइकोसाइड का जो ए ग्लाइकोन पार्ट होता है वो डायस्जेनिन कहलाता है। तो हमने यहाँ पे रिएक्शन भी बनाया हुआ है, डायोसिन जो कि क्या है, केमिकली इट इज स्टेरॉइडल सैपोनिन ग्लाइकोसाइड है। और जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है बाय दी एसिड और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो डायस्जेनिन रिलीज होता है, जो कि क्या है, इस डायोसिन का ए ग्लाइकोन पार्ट है, जिसको हम नॉन शुगर पार्ट भी बोलते हैं। और इसका जो शुगर पार्ट है वो रिलीज हो जाता है। दो शुगर पार्ट इसमें क्या प्रेजेंट होता है, डायोसिन में डी ग्लूकोज और 2 रैमनोस मॉलिक्यूल रिलीज होता है। 2L रैमनोस मीन्स 2 रैमनोस मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो रहा है। और ये क्या है, ये ग्लाइकोन में शुगर पार्ट ऑफ डायोसिन है। मीन्स डायस्जेनिन जो है नेचुरली कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कंबाइन होता है शुगर से टू फॉर्म सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, जिसका नाम है डायोसिन। तो ये हो गया बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डायस्जेनिन। इसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है डायस्कोरिया, जो ट्यूबर्स जिससे डायस्जेनिन को आइसोलेट किया जाता है उसको याम या रूमेटिज्म रूट भी कहा जाता है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल सोर्स। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्शन ऑफ डायस्जेनिन, मीन्स किस तरीके से डायस्जेनिन को आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द ट्यूबर्स ऑफ डायस्कोरिया डेल्टॉइडा एंड अदर स्पीसीज ऑफ डायस्कोरिया। तो इसका एक्सट्रैक्शन मेथड है, मेनली जो है 3 मेथड से इसको आइसोलेट किया जाता है। आइदर बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, मीन्स एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाता है और उसको फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं, या फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन कम एसिड हाइड्रोलिसिस, मतलब कि डायस्कोरिया डेल्टॉइडा के ट्यूबर्स को फर्मेंट किया जाता है। फर्मेंटेशन के बाद उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करके डायस्जेनिन को आइसोलेट किया जाता है। नेक्स्ट अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन कम एसिड हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो ट्यूबर्स हैं, ट्यूबर्स के पाउडर को अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्ट करते हैं। अल्कोहल के साथ एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस एक्सट्रैक्ट को फिर एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है फॉर द हाइड्रोलिसिस। तो ये मेनली 3 मेथड्स होते हैं बाय विच वी आइसोलेट द डायस्जेनिन फ्रॉम द ट्यूबर्स। तो सबसे पहला हमने यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है एसिड हाइड्रोलिसिस फॉलोड बाय द एक्सट्रैक्शन विद द हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, ड्राई ट्यूबर को कोर्सली पाउडर कर लिया जाता है और उसके बाद इस कोर्सली पाउडर ड्राई ट्यूबर को हाइड्रोलाइज किया जाता है विथ मिनरल एसिड। तो 2 नॉर्मल और 4 नॉर्मल मिनरल एसिड्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड
और सल्फ्यूरिक एसिड, इसके साथ इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करते हैं बाय आइदर रिफ्लक्स मेथड से। रिफ्लक्स मेथड क्या होता है? रिफ्लक्स मेथड में हम एक राउंड बॉटम फ्लास्क में हम ड्राई ट्यूबर्स को लेंगे और उसमें जो डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl या जो भी सॉल्वेंट लेना है उसको लिया जाता है और उस राउंड बॉटम फ्लास्क में कंडेंसर को अटैच कर लिया जाता है, जिससे क्या होगा, जब उसको हीट करते हैं हम, तो हीट करने से सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है और वापस से कंडेंस होके उस राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाता है, जिससे वो सॉल्वेंट है, जितना अमाउंट भी सॉल्वेंट हम लिए हैं वो रिसर्कुलेट होता है फॉर दी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। या उसको ऑटोक्लेव करके ड्राई ट्यूबर के पाउडर को हाइड्रोलाइज किया जाता है विद द मिनरल एसिड 2 से 6 घंटे के लिए। 2 से 6 घंटे उस पाउडर को मिनरल एसिड के साथ हाइड्रोलाइज करने के बाद हम इसको कूल करते हैं और फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट ऑप्टेन होगा उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं और जो हमको मार्क ऑप्टेन होगा, मार्क मतलब कि फिल्ट्रेशन के बाद जो फनल में फिल्टर पेपर में जो रेसिड्यू रह जाता है उसको हम मार्क बोलते हैं। मीन्स वो जो पाउडर है उसको लिया जाता है, उसको कलेक्ट किया जाता है, तो वही क्या कहलाता है, वो मार्क कहलाता है। तो उस मार्क को हम कलेक्ट करेंगे और मार्क को वॉश किया जाता है विद द स्ट्रॉन्ग बेस। हम यहाँ पे मार्क को एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ क्यों कर रहे हैं? और इस स्टेप से क्या होगा, इस ड्राई ट्यूबर पाउडर में जो ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, मीन्स जो डायोसिन प्रेजेंट है, वो HCl या H2SO4 के प्रेजेंस में ये हाइड्रोलाइज होगा और क्या होगा, डायस्जेनिन जो है रिलीज होगा। क्योंकि ये डायस्जेनिन प्रैक्टिकली वाटर में इनसोल्यूबल होता है, तो ये किस में रह जाएगा, तो ये मार्क में रह जाएगा। तो इसी मार्क को हम कलेक्ट करेंगे और इसके बाद उसको वॉश करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि 10% सोडियम बाइकार्बोनेट से या अमोनिया से, या उसको वॉश किया जाता है लाइम से, ताकि वो जो मार्क है जो कि क्या है, अभी एसिडिक है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ उसको ट्रीट करते, वॉश करते हैं और इसके बाद उसको नेक्स्ट वॉश किया जाता है विद द वाटर टू मेक इट न्यूट्रल। मीन्स मार्क वो न्यूट्रल करने के लिए, उसमें जो एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या किया जाता है, जो न्यूट्रलाइज मार्क है उसको ड्राई किया जाता है एट 50 डिग्री सेल्सियस। ड्राई करने के बाद जो हमको ड्राइड जो मार्क मिला है, ड्राइड हाइड्रोलाइज्ड मार्क, हाइड्रोलाइज्ड मार्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो वो ट्यूबर पाउडर है वो क्या कर चुके हैं, उसको हम हाइड्रोलाइज कर चुके हैं। मीन्स डायोसिन से अब उसमें से डायोसिन से अब डायस्जेनिन रिलीज हो चुका है। तो उस ड्राइड हाइड्रोलाइज्ड मार्क जिसमें डायस्जेनिन प्रेजेंट है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है नॉन पोलर सॉल्वेंट से, या कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन से, या सॉल्वेंट ईथर या टॉलुइन से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्योंकि इसमें इस मार्क में जो डायस्जेनिन प्रेजेंट है वो डायस्जेनिन इन सॉल्वेंट्स में, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। इसी कारण से उस मार्क को हम ट्रीट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं विद दिस नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एंड लगभग उसको 6 से 8 घंटे उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए रखा जाता है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद जो हमको फिल्ट्रेट ऑप्टेन होगा, मीन्स जो हमको एक्सट्रैक्ट ऑप्टेन होगा, लिक्विड एक्सट्रैक्ट, जिसमें अभी क्या प्रेजेंट है, जिसमें अब डायस्जेनिन प्रेजेंट है, तो उसको क्या किया जाता है, उस फिल्ट्रेट को मीन्स लिक्विड एक्सट्रैक्ट को फिर कंसंट्रेट करते हैं उसके वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए। मीन्स सॉल्वेंट को इवेपोरेट किया जाता है और वॉल्यूम को रिड्यूस करते हैं लगभग 25 ml तक। और फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने के बाद जो कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट है उसको हम रेफ्रिजरेट करते हैं, मीन्स रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के बाद उस सोल्यूशन में क्रिस्टल्स ऑफ डायस्जेनिन का फॉर्मेशन होगा। तो उस सोल्यूशन को हम फिल्टर करते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ डायस्जेनिन को हम कलेक्ट करते हैं और उसको फर्दर प्यूरिफाई किया जाता है बाय दी रिक्रिस्टलाइजेशन। मीन्स हम एसीटोन की मदद से रिक्रिस्टलाइज करते हैं जो डायस्जेनिन हमको ऑब्टेन हुआ है उसको प्यूरिफाई करने के लिए। तो इस तरीके से डायस्जेनिन को आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द ट्यूबर्स ऑफ डायस्कोरिया डेल्टोइडा एंड अदर स्पीसीज ऑफ डायस्कोरिया। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे डायस्जेनिन का एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन, मीन्स इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो अदर 2 मेथड है, मीन्स फर्मेंटेशन मेथड एंड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन मेथड से भी डायस्जेनिन को आइसोलेट किया जाता है, तो इसके बारे में भी बताएंगे इसके नेक्स्ट स्लाइड में।